और मेरा वजन भी क्योर हो गया है, मेरा थायराइड भी क्योर हो गया है। मुझे 3-3 4-4 दिन जो एनीमा, हर तीसरे चौथे दिन मुझे एनीमा देना पड़ता था। कॉन्स्टिपेशन की मुझे इतनी भयंकर समस्या थी और मैं योगा करने चली जाती थी तो मैं बिना ही पेट साफ के योगा करने चली जाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। कि 90% तक मैं ठीक हूँ और उन विचारों के झंझावात से खुद को दूर रखा जिसकी वजह से मेरा पेट स्टक हुआ था और मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई। प्रणाम स्वामी जी। वीडियो बनाने में मुझे बहुत देर हो गई है, आपने मुझसे बहुत पहले कहा था, पर शायद इसका समय अब आया है और अब मैं अपना वीडियो आपको भेज रही हूँ। स्वामी जी, आपका जो 1.25 लीटर पानी पीने वाला फार्मूला था वो वीडियो मैंने आज से लगभग 6-7 साल या 8 साल पहले देखा था मैंने। इतना समय लगभग हो गया है और फिर मैंने उसको शुरू किया, लेकिन उसके साथ मैंने आपसे एक बार बात भी की थी कि मुझे समस्या आ रही है कि मैं जैसे ही गर्म पानी पीती हूँ मुझे गैस बनने लगती है बहुत तेज़ और डकार आने लगती है और मुझसे 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाता है और पूरे टाइम मुझे वॉमिटिंग सी फील होने लगती है। तो फिर आपने कहा था कि सादा पानी से शुरुआत कीजिए आप। तो मैंने फिर उसको फॉलो किया और लगभग 1 से 1.5 साल मैं सादा पानी पीती रही और 1 गिलास किया फिर 2 बार। सादा पानी का मतलब ना घड़े का ना फ्रिज का, सिंपल आरओ में रखा हुआ पानी, सिंपल बाल्टी में रखा हुआ पानी। लेकिन जब विंटर होता था तो मैं उसको उतना गर्म करती थी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और इतना बस हल्का सा रखा और उतार लिया। तो वो भी कभी कभी मुझे बहुत दिक्कत करता था। तो स्वामी जी, मैंने फिर उस 1.25 लीटर को इस तरीके से फॉलो किया कि शुरू में मैंने 1 गिलास पानी घूट घूट करके पिया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया और इस तरीके से मैं 4 गिलास पानी तक ले गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे 3-3 4-4 दिन जो एनीमा, हर तीसरे चौथे दिन मुझे एनीमा देना पड़ता था। कॉन्स्टिपेशन की मुझे इतनी भयंकर समस्या थी तो वो धीरे धीरे मतलब मैं सुबह से लेके और 9-10 बजे तक फ्रेश हो ही जाती थी, पर उठते ही फ्रेश नहीं हो पाती थी मैं। ये मेरी दिक्कत थी और मैं योगा करने चली जाती थी तो मैं बिना ही पेट साफ के योगा करने चली जाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। पर धीरे धीरे मैं उसको करती रही और फिर उसके बाद कोरोना काल आया और सब कुछ, सारी परिस्थितियाँ गड़बड़ हो गई। मैं नहीं कर पाई, मेरे से वो प्रयोग छूटा और उसके बाद मैंने फिर से दोबारा से वो प्रयोग शुरू किया। तो पहले मैंने सादा पानी से शुरुआत की और उसके बाद फिर मैंने रखा गैस पे और एकदम से मेरे ख्याल में शायद 5 सेकंड या 10 सेकंड तक किया और बंद कर दिया। तो वो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि ठंडापन उसका ख़त्म हो गया और गुनगुना पानी जिसको कहते हैं वो मैंने पीना शुरू किया। और आज स्थिति ये है कि मैं आराम से गर्म पानी पी पाती हूँ और 3 गिलास या 4 गिलास पी पाती हूँ, बैठ के पीती हूँ, मलासन में बैठ के पीती हूँ बाकायदा। तो अब मुझे काफ़ी हद तक, यानी कि 90% तक मैं ठीक हूँ और मेरा वजन भी क्योर हो गया है, मेरा थायराइड भी क्योर हो गया है। पर इसके साथ साथ मैंने अपने भोजन को भी नियंत्रित किया, अपने विचारों को भी नियंत्रित किया और बराबर योग, व्यायाम और नहीं हो पाया तो वॉक, यानी कि नियमित शारीरिक श्रम जारी रखा और कुछ कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करती रही, जैसे डांस है, जैसे पढ़ना है, जैसे दोस्तों के साथ घूमना है, यानी कि अपने आप को व्यस्त रखा और उन विचारों के झंझावात से खुद को दूर रखा जिसकी वजह से मेरा पेट स्टक हुआ था और मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई। और मुझे ये सब पहले नहीं था, शुरुआती दौर में नहीं था। जब मेरी 30 क्रॉस की एज और उसके बाद सन 2000 से मुझे धीरे धीरे दिक्कतें होनी शुरू हुई और 2011 तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा थायराइड से ग्रसित हो गई और इंसोमेनिया से ग्रसित हो गई और मोशन कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हो गई और क्या कहते हैं, बहुत सारी लॉट ऑफ आर्थराइटिस से ग्रसित हो गई और अभी जो है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। सो बहुत धन्यवाद, बहुत पावरफुल है और ये प्रयोग मैं अन्य लोगों को भी बताती हूँ। सो आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।